हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से मैथ बताने जा रहा हूं, जो दोस्तों वह एक्सरसाइज 3.4 है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 बना दिया हूं। तो आप अगर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए और वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और यह वीडियो जो है यह पार्ट 2 है। तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, प्रश्न 2 का पहला प्रश्न कह रहा है इसमें दोस्तों कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो दोस्तों यह भिन्न क्या होगा? तो इसमें कह रहा है हमें भिन्न ज्ञात करने के लिए, तो हम इसमें मानेंगे 2 का पहला प्रश्न है। तो इसमें दोस्तों लिखेंगे हम कि माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अब दोस्तों हमने मान लिया अंश बराबर x और हर y, यानी कि हम जानते हैं दोस्तों कि अंश हमेशा ऊपर वाला को कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं कभी भी 3/5, यानी कि ये ऊपर वाला जो हुआ यह हमारा होता है क्या? अंश, और नीचे वाला जो होता है दोस्तों यह होता है हमारा हर। तो ये जानना जरूरी है कि अंश और हर किसे कहते हैं। यदि अंश और हमें पहचानने नहीं आएगा तो दोस्तों हमारा ये मैथ गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर माने क्या? अंश बराबर x और हर बराबर y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर कि भिन्न बराबर, तो लिखेंगे भिन्न बराबर x/y, क्योंकि हमारा भिन्न जो होता है यह x/y यानी x/y के रूप में आ गया। तो ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर हो गया। अब दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे कि प्रश्न से, क्योंकि जो हमें प्रश्न अब कह रहा है उससे हम हल करेंगे, यानी जो हमें प्रश्न कहेगा उससे हल करेंगे। तो प्रश्न हमें कहा क्या कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भिन्न वाला को लिखेंगे x और बटे में जो है y से y लिखेंगे, और कह रहा है कि अंश में 1 जोड़। तो अंश में क्या करेंगे दोस्तों? 1 जोड़ रहे हैं। अंश में क्या कर रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं। और फिर कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि हर में से 1 घटा दे, यानी हर तो हमारा नीचे वाला है और इसमें कह रहा है 1 घटा दे। तो हमारा यह जो भिन्न जो है यह कितना हो जाता है? तो भिन्न हमारा 1 हो जाता है। तो हम बराबर में क्या मानेंगे? 1। बराबर में क्या माना? 1 माने, यानी कि हमें किताब में दिए हुए है, यानी कि हम इसे मान नहीं रहे हैं, हमें भिन्न बता रहा है कि हमें भिन्न इतना होता है। तो बराबर में हम क्या माने? 1 माने, यानी कि दिया हुआ है भिन्न 1। तो हम लिखे x + 1/y - 1 बराबर 1, यानी हमारा ये बन गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जितना कहा उतना हम लिख दिए। अब इसे क्या करेंगे? समीकरण निकालने के लिए इसे हम क्रॉस गुना करेंगे। तो दोस्तों अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर मान सकते हैं 1। अगर कुछ इसके नीचे नहीं होगा तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे। जब बराबर में होता है दोस्तों तो क्या करते हैं? क्रॉस गुना करते हैं। तो ऊपर वाला को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से गुना। तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, अगर हम इसमें गुना 1 से करेंगे तो जिस तरह जितना है उतना ही हमारा रह जाएगा। बराबर में दोस्तों अब इससे गुना करेंगे, अगर हम तो गुना करते तो हमें हो जाएगा y - 1। अगर अब दोस्तों ये y को हम इधर लाते हैं, बराबर के इधर लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x - y, और ये प्लस में उधर जाएगा तो बराबर के उधर तो दोस्तों हो जाएगा कितना? -1। प्लस में है तो उधर जाएगा तो -1, यानी कि पहले से -1 1 है और इधर से गया तो एक -1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे x - y बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 और 1 2, यानी -2, यानी हमारा ये निकल गया समीकरण 1। समीकरण कितना निकल गया? 1। अब इसी प्रकार दोस्तों हम अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब तो यहाँ पर लिख लेते हैं x, और दोस्तों यहाँ पर है हमें हर में कह रहा है, तो हर में जोड़ेंगे तो y + 1 अब बराबर x में हमें कुछ जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है,
क्योंकि हमें अंश में कुछ जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर रहा है। जहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि हर में एक जोड़ तो केवल हमें हर में जोड़ना है, अंश में नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि x बट्टे वाई प्लस 1 अब बराबर कह रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है क्या, भिन्न हमें हो रहा है 1/2। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसे क्रॉस गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना करते हैं हम इसे, तो हमें प्राप्त क्या होगा 2x, अब बराबर में 1 से इसको गुना करते हैं तो y प्लस 1। अब इसको इधर लाएंगे तो लिखेंगे 2x माइनस वाई, अब बराबर में दोस्तों जो है वो बच गया। अब हम इसे लिखेंगे क्या, समीकरण 2। अब दोस्तों हमें इसे क्या करना है कि इस समीकरण 1 और 2 को अब हल करेंगे तो हमें निकल जाएगा मान x और y का। तो x और y के मान निकल जाएगा, तो अब हमें इन दोनों को हल करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो हमें देखना है दोस्तों कि समीकरण, इसे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि हल करेंगे। तो जहां पर आप देख रहे हैं कि x माइनस वाई, इसमें x के जगह कोई अंक नहीं है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि समीकरण हमारा कितना है, x माइनस वाई बराबर -2। अब इसमें क्या करना है कि हम कोई संख्या या तो y को बराबर कर दें या चाहे x को। तो हम देखते हैं दोस्तों x के बराबर करेंगे। तो यहाँ करेंगे क्या कि इसमें के x जो है, x का मान इसमें गुना करेंगे और इसमें का x के मान इसमें गुना करेंगे। तो इसमें कितना है 2, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। इसमें कितना है 1, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे। कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 माइनस 2, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना कर समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने पर। अब इसे समीकरण में गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो होगा कितना दोस्तों, यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 2 गुना के 4। अब इसमें गुना करेंगे 1 से, तो जैसे है जितना है उतना ही उतर जाएगा। तो 2x माइनस y और ये हो जाएगा दोस्तों 1। अब हम क्या करेंगे कि इसे चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, मिल रहा है तो कट जाएगा। अब ये है जो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लस को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में। अब ये घटेगा तो हमें आ जाएगा -y और ये माइनस माइनस तो हमें आ जाएगा कितना -5। माइनस से माइनस खत्म होगा तो y बराबर हमें प्राप्त होगा दोस्तों 5। अब लिखेंगे हम यहाँ कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब दोस्तों हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो 1 हमारा कितना है समीकरण, तो यहां देख रहे हैं आप x माइनस वाई बराबर -2। अब x के मान हम रखेंगे कितना, y के मान कितना रखेंगे 5, तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर -2। अब दोस्तों क्या करेंगे हम यहाँ पर कि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -2 प्लस 5। अब क्या करना है दोस्तों कि 5 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे घटेगा तो आ जाएगा कितना 3। तो हमें कितना आया, y के मान 5 और x के मान 3 आ गया। तो अब हम इससे जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या माने थे दोस्तों, भिन्न बराबर। तो पूछा क्या है हमें भिन्न, तो जब अगर भिन्न पूछा है दोस्तों तो हम लिखेंगे यहाँ पर भिन्न बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर x बटे y, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर आ गया 3/5, यानी 3/5 आंसर। यानी हमारा भिन्न क्या हो गया 3/5, यानी x को माने थे अंश और y को माने थे हर। तो हमारा भिन्न क्या हो गया x बटे y, यानी कि 3/5। यह हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर लिख दिया है कि 2 का 2, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु क्या होगी। तो दोस्तों हमें इसमें मानेंगे नूरी की आयु और सोनू की आयु, और उसके बाद मैं इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों इसमें कि पहले हमें कहा क्या कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे
कि माना कि नूरी की क्या है दोस्तों, वर्तमान आयु। तो हम इसमें हम पहले तो वर्तमान मानेंगे, वर्तमान आयु बराबर x। और दोस्तों यहां पर लिख रहा है कि सोनू, तो सोनू के लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। तो हमें x और y मान ली यहां पर वर्तमान आयु। अब यहां पर कह रहा है दोस्तों कि हमें यहां पर पढ़ने योग्य बात हो गया कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि दोस्तों पूर्व कहेगा तो माइनस, अब बाद कहेगा तो प्लस में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बनाते हैं, हम इस पर डिटेल नहीं शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि शॉर्ट से यह होगा कि आप समझ भी जाएंगे और अच्छी तरीका से बना भी सकते हैं और बहुत लंबा मैथ नहीं बनेगा। तो यदि हम अगर शॉर्ट में बना देते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि शॉर्ट में बनाएंगे तो आप जल्दी समझेंगे, और शॉर्ट रहेगा पता नहीं छोटा भी रहेगा, और इससे आप रिवाइज भी करेंगे तो अच्छे तरीका से रिवाइज करके और समझ सकते हैं और अच्छा डिवीजन ला सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ऐसे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि उम्र से संबंधित प्रश्न है। अगर इसे पढ़ लेते हैं अच्छे तरीका से तो उम्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसे पहले हम देखते हैं इसे और बनाते हैं। तो इतना तो हम मान लिए यहाँ पर सोनू की आयु और नूरी की आयु। तो दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न से हम पहले बता दिए दोस्तों कि अगर पूर्व कहे तो माइनस, अब पश्चात यानी बाद में कहे तो दोस्तों वहां पर हम क्या लेते हैं, प्लस। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमें कहा क्या 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि दोस्तों x माइनस 5। अब बराबर में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु के 3 गुनी यानी कि 3 इंटू x माइनस 5। यही होगा हमारा, क्या होगा, 3 इंटू x माइनस 5। अब इसे क्या करेंगे कि हम गुना कर लेते हैं, तो लिखेंगे x माइनस 5, सॉरी यहाँ पर y हो जाएगा, क्या होगा, y। x माइनस 5 बराबर, इसमें गुना करेंगे तो 3y और इसको गुना करेंगे तब 15। आगे हमें अब इसे क्या कर लेंगे कि इधर ले आएंगे, तो x माइनस 3y और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस 15 और ये घर इधर आएगा तो जोड़ में यानी कि 5। तो ये लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर x माइनस 3y बराबर माइनस 10 समीकरण ए। क्या हो गया, समीकरण ए। अब दोस्तों इसी प्रकार हम देखेंगे फिर समीकरण 1 तो निकल गया, दूसरा समीकरण निकालने के लिए फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो दोस्तों अब इसमें हमें कह रहा है क्या, पश्चात। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम आपको बता दिए हैं कि प्लस में इसमें लिखाएगा, तो इसमें हम लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे दोस्तों कि x प्लस 10 वर्ष पश्चात कर रहा है तो x प्लस 10। अब बराबर में लिखेंगे 2 इंटू, क्योंकि 2 वर्ष बाद कर रहा है पश्चात, तो 2 वर्ष पश्चात यानी कि y प्लस 10। अब इसे गुना करेंगे दोस्तों, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 गुना के 20। हमारा इतना गया। अब इसे करेंगे बराबर की इधर और इसको इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों x माइनस 2y और इसे इधर ले जाते हैं तो 20 माइनस 10। अब यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y बराबर घट के आ जाएगा 10, यानी कि समीकरण हमारा हो जाएगा 2। क्या हुआ दोस्तों, समीकरण 2। अब ये समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों कि हमारा समीकरण 1 और 2 निकल गया। तो देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं, देखेंगे कि इसका पहला संख्या बराबर और इसका पहला संख्या बराबर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं यहाँ से दोस्तों हम। समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस 3y
बराबर -10 और एक है x -2y बराबर 10। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, प्लस यहाँ पर लगा हुआ तो लगाएंगे सॉरी यहाँ पर प्लस है तो लगाएंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस, मिल रहा है तो काट देंगे और ये प्लस वाला को ऊपर ले जाएंगे, प्लस वाला को ऊपर ले जाएंगे तो यानी माइनस में ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में घटेगा तो बड़ा वाला चिन्ह हमेशा प्लस माइनस। अब इसे जोड़ेंगे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस -20, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर हमें आ गया 20। अब दोस्तों क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या करेंगे 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 कितना है, तो यहां पर हमारा समीकरण है x -3y बराबर -10। अब दोस्तों हम y का मान यहां पर रख लेंगे, लिखेंगे x -3 गुने 20 बराबर -10। अब इसे दोस्तों हम गुना कर लेंगे तो गुना करने पर क्या आएगा हमें 30 गुना के 7 बराबर -10, x बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस, माइनस प्लस घटेगा दोस्तों तो हमें क्या होगा प्राप्त, तो प्राप्त हमें आ जाएगा 50। यानी कि दोस्तों हम यहां पर लिख सकते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु क्या होगा 20 वर्ष। हमें निकल गया यहाँ पर, हम सोनू को माने थे y और नूरी को माने थे x, तो यहाँ पर आगे हमारा कथी नूरी की वर्तमान आयु, यह हमारा आ गया वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु कितना हुआ 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु आ गया 20 वर्ष। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इस तरीका से इसे बना सकती हैं और आसानी तरीका, और इसे अगर बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद ही हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या जो ठीक है 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो पहले तो हम संख्या मानेंगे दोस्तों कि संख्या हमें क्या लेना है। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों कि पहले मानेंगे, इसमें लिखेंगे कि माना कि 2 अंकों की संख्या, माना कि संख्या बराबर, तो दोस्तों हम संख्या मानेंगे 2 अंकों की नहीं, केवल संख्या मानेंगे x तथा y। हमारा 2 संख्या हो गया x तथा y। अब इसे क्या करना है हमें कि अब इसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब संख्या x, y हो गया संख्या, तो हमें ये संख्या मान लिए। अब दोस्तों ये जो संख्या है हमारा 2 संख्या, और एक होता है कि जैसे कि संख्या बराबर हम लिखते हैं संख्या बराबर 10x + y, यह हमारा एक क्या होगा दहाई, यानी कि क्वेश्चन कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, हमें अंकों का योग यानी कि 2 अंकों की संख्या यानी कि x तथा y, इसका योग जो है दोस्तों 9 है। लेकिन फिर हमें कह रहा है कि क्वेश्चन कि संख्या के 9 गुना कहे कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। पहले तो हमें संख्या, एक तो संख्या ये हो गया x और y, और दूसरा संख्या जो मानते हैं दोस्तों ये हमारा एक होता है क्या 10x + y। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से लिखेंगे दोस्तों कि संख्या का योग, तो संख्या का योग कह रहा है यानी कि x + y बराबर हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों 9। संख्या का योग x + y बराबर 9। और फिर कह रहा है क्वेश्चन, प्रश्न देखना होगा कि आप कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि दोस्तों कि 2 संख्याओं का अंकों का योग, तो 2 संख्या के अंकों का योग हमारा क्या हो गया 9, यानी समीकरण ये हमारा 1 निकल गया। अब जब समीकरण 1 निकला है तो अब दूसरा देखते हैं इसमें क्या कह रहा है।
कि संख्या का 9 गुना। तो किस संख्या का? तो दोस्तों यहां पर जो संख्या दिया हुआ है इसका, यानी कि इस संख्या के 9 गुना। 9 गुना संख्या के कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि दोस्तों कि हमें यहां पर देखना होगा कि इतना संख्या दे दिया हमें, तो इसमें कह रहा है 9 गुना। तो 9 गुना है, यानी कि यहां पर 9 इंटू 10x प्लस वाई इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोस्तों की संख्या के पलटने से दुगुना, यानी इसको संख्या के पलटने, यानी यहां पर लिख भी सकते हैं हम कि पलटने से बनी संख्या बराबर, तो लिखेंगे 10y प्लस x। इस तरीका से हम लिख सकते हैं कि पलटने से बनी संख्या क्या होगा, 10y प्लस, केवल y चेंज होगा, 10 वहीं पर रहेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दुगुना का रहा था संख्या के पलटने पर बनी संख्या, तो 10y प्लस x हमारा ये संख्या हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसे हम गुना कर लेंगे। तो गुना करेंगे तो इसमें होगा कितना, 10 नमा 90, ये हो जाएगा हमारा 10 नमा 90x। और इसको गुना करेंगे तो दोस्तों 9y, और इसमें गुना कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 10 गुना के 20y, और इसको गुना करेंगे तो हमें हो जाएगा प्लस के 2x। अब क्या करेंगे दोस्तों कि अब इसे हम इधर लाएंगे, तो इसको लिखेंगे 90x माइनस 2x, सॉरी क्या है 2x है, तो 2x लिखेंगे, प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में। अब इसको हम इधर लाने के बजाय कि इसको ही इधर ले आते हैं, तो इसको लिखेंगे 9y, और हो जाएगा यहां पर दोस्तों इधर लाएंगे तो माइनस 20y बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब लिखेंगे यहां पर घटा के, तो देखते हैं दोस्तों 99 यानी कि 90 में से 2 घट जाएगा तो हमें आ जाएगा 88x, और ई दोस्तों घटेगा तो आ जाएगा हमें कितना, प्लस में 11y, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहां पर बड़ा वाला माइनस में है, छोटा वाला प्लस, तो घटेगा तो माइनस में, बराबर में 0। अब यहां पर दोस्तों हमें क्या आएगा, कॉमन, तो कॉमन क्या होगा, तो कॉमन हमारा आ जाएगा 11, तो लिखेंगे 11 8 88 माइनस, इसको लिखेंगे दोस्तों तो कॉमन y आएगा बराबर 0। अब ये कॉमन को अगर दोस्तों हम इधर ले जाते हैं तो भाग में जाएगा, तो यानी कि 0 से, यदि कि 0 में 11 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 2। अब क्या करना है दोस्तों कि आप इससे पहले जो पढ़े हैं 3, यहाँ पर क्या पढ़े हैं 3 नंबर पर, तो यहाँ इससे पहले आप पढ़े होंगे कि दोस्तों इससे पहले पढ़ेंगे 2 1 जो विलोपन विधि बनाए हैं, सेम इसी तरह इसको भी बनाना हल। अगर आप कर लेते हो तो ठीक, नहीं तो हम आपको यह हल करके बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो अब दोस्तों इसे क्या करेंगे, हम विलोपन विधि हल करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला समीकरण में कुछ नहीं है, यहाँ पर इसमें 8 है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 वाला जो मान है x का, इसमें गुना करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 8, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें लिखेंगे 1। तो अगर दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में 8 से गुना कर, समीकरण 2 में 1 से गुना कर घटाने का, क्या करेंगे घटाने का। तो अब दोस्तों हम इसे गुना करके यहाँ पर लिखेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं दोस्तों इसको, तो लिखेंगे 8x प्लस 8y बराबर में 9 8 72। अब दोस्तों यहां पर गुना करेंगे, लिखेंगे 8x माइनस y बराबर 0। अब इसे दोस्तों क्या करेंगे घटा लेते हैं, तो ये मिल रहा है तो कट जाएगा, ये प्लस यहां पर हो जाएगा दोस्तों 9y बराबर, यहां पर आ जाएगा कितना 72, क्या आ गया 72। अब कटेगा दोस्तों, इसे काटेंगे 9 8 72, यानी कि दोस्तों हमें y बराबर आ गया, क्या आ गया 8 आ गया। अब क्या करना है कि y का मान
1 में रखने पर क्या करेंगे दोस्तों, y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखते रहिएगा कि हम कैसे रखते हैं और कैसे इसका मान निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 9। अब लिखेंगे दोस्तों x प्लस 8 बराबर 9। अब क्या करना है कि दोस्तों कि इसका मान हम जैसे ही इधर पुट करेंगे कि हमारा आंसर इसका x का मान निकल जाएगा। यानी जैसे इधर लाएंगे बराबर की इधर 9 माइनस 8 घटाएंगे दोस्तों हमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर 1। x का मान तो आ गया, लेकिन पूछ रहा है दोस्तों संख्या क्या होगा। तो संख्या क्या माने थे हम, ये संख्या तो हमारा x और y है, लेकिन यहां पर संख्या क्या माने थे, संख्या जो माने थे दोस्तों ये माने थे हम क्या, 10x प्लस क्या माने थे, y। तो अब हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर हल कर लेते हैं। तो यहां पर हल करेंगे हम, तो यहां पर चिन्ह काट लेते हैं और इसे क्या कर लेंगे कि यहां पर हम इसको हल कर लेते हैं। तो पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या बराबर है दोस्तों, यहां पर लिखेंगे कि हमारा संख्या कितना है, 10x प्लस y। अब हमें x के मान क्या आया था, 1। x का मान जब 1 आया था तो लिखेंगे दोस्तों 10 गुने 1, अब प्लस y का मान आया था 8। अब बराबर में हो जाएगा दोस्तों 10 प्लस 8। अब बराबर में इसको लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, 18। क्या आएगा, 18। यानी कि हमारा संख्या जो है वह 18 है। क्या है, 18। तो दोस्तों आपको यह जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किए कि शॉर्ट डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि x दो संख्या का अंक का योग दोस्तों हमें कहा था 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख दिए। और उसी प्रकार हम यहाँ पर समीकरण 2 भी निकाले हैं, यहाँ से गुना करके समीकरण 2 भी निकाले और इसको दोनों समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि हल किए और हमें x और y का मान निकला। और संख्या का मान जैसे ही बैठाएं कि हमारा संख्या कुल संख्या निकल गया, यहाँ पर जो यहाँ पर संख्या लिखा हुआ था लिखकर और x और y के मान बैठाएं और इसका आंसर निकाल दें। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न इसी प्रकार। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट निकाले। तो दोस्तों हमें इसे क्या करना है कि पहले मानेंगे कि माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या। तो दोस्तों हम यहां पर क्या मानेंगे, 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x। तो यहां पर हम लिखे 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x और तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या, 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर y। अब दोस्तों हम यहां पर मान लिए कि माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना माना, x, और 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर क्या माने हैं, y। अब दोस्तों जब हम इतना मान लिए हैं तो हमें कह रहा है कि कुल नोट कितना निकाली है, 25 निकाले हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रश्न से, तो कुल नोट यानी कि दोस्तों 50 और 100 रुपए की नोट, तो कुल नोट हम यहाँ पर जो माने हैं नोटों की संख्या x और y, तो कुल होता है क्या दोस्तों कि x प्लस y बराबर 25। यानी दोस्तों हम इसे लिख लेंगे समीकरण 1। और दूसरा कह रहा है दोस्तों कि कुल नोट हमें कितना, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2000 रुपए निकालने के लिए, यानी कि 2000 निकालना है और कितना तो 50 और 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट बराबर दोस्तों हमें कितना है दिए हुए, 2000 रुपया। अब इसे क्या कर लेंगे कि कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या है कॉमन, यानी कि कॉमन आ जाएगा हमारा 50 और इस जगह हो जाएगा x प्लस, और यहां पर आ जाएगा दोस्तों 2, सॉरी यहां पर x y होना चाहिए। अब ये हो जाएगा हमारा कितना 2y बराबर में दोस्तों आ जाएगा हमारा 2000। अब इसे क्या कर लेंगे कि अगर हमारा यहाँ गुना में है तो यहाँ जब बराबर की इधर लाएंगे तो आ जाएगा किसमें
भाग में आएगा। तो अब हम इसे लिख लेंगे x प्लस 2y बराबर 2000 बटा में आ जाएगा दोस्तों 50। अब इसे 0 से 0 और इसे काट लेंगे तो हमें आ जाएगा 40। तो हमारा कितना हो जाएगा x प्लस 2y और यहां बच गया अब दोस्तों 40 समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम विलोपन विधि हल करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1 में कि पहला अगर हमारा दोस्तों यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है कि कोई इसमें अंक नहीं है, तो इसमें हमें कोई गुना करना जरूरी ही नहीं पड़ेगा। बस केवल क्या करना है कि यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 और 2 में से क्या करेंगे घटाएंगे। तो यहां समीकरण लिख लेंगे और इसे अब हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा समीकरण हमारा है x प्लस 2y बराबर 40। अब इसे क्या करना है घटाना है। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों प्लस है तो यहां लगाएंगे माइनस, यहां प्लस तो माइनस और यहां पर भी प्लस है तो माइनस है। अब देखना है दोस्तों कि यह यहां पर मिल रहा है तो ये कट जाएगा और ये माइनस जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में और ये प्लस घटेगा तो क्या होगा यहाँ पर कि हमारा यहाँ प्राप्त हो जाएगा माइनस वाई। और बराबर में दोस्तों जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस में से जैसे ही प्लस घटेगा तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा माइनस। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों हमें कितना 15, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमें y बराबर प्राप्त होगा 15। अब दोस्तों क्या करना है हमें कि y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहां पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब दोस्तों क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 कहाँ है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25। अब इसे क्या करना है दोस्तों कि हम यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x प्लस 15 बराबर 25। अब दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर प्लस में है, इधर बराबर की इधर लाएंगे माइनस में। तो 25 माइनस 15 और x बराबर दोस्तों घटेगा तो हमें आ जाएगा कितना 10। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ, तो ये हमारा y का मान हमें आ गया कितना 15 और x का मान आ गया हमें 10। यानी कि दोस्तों हम माने थे 50 रुपए की नोट, तो यहां पर लिख सकते हैं कि 50 रुपए की नोटों की संख्या। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या दोस्तों हमें आ जाएगा। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या हमारा x माने थे, तो x का मान हमें कितना आया है 10, यानी कि 10 आ गया। और फिर कह रहा है कि 100 रुपए की नोटों की संख्या। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 100 रुपए की नोटों की संख्या। तो बराबर दोस्तों आ जाएगा हमारा 15। अब देखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो हमें किताब में दिया था कि कुल नोटों की संख्या 25 बताया था किताब में कि कुल नोटों की संख्या 25। तो हम देखना है हमें कि 50 और 100 रुपए की कुल नोटों की संख्या 25 प्रूफ होता है या ना। अगर हो जाता है तो मैथ हमारा सही निकलेगा, अन्यथा यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि कुल नोटों की संख्या जोड़ते हैं तो यह हमारा 25 प्रूफ कर रहा है, यानी कि यह बनाया हुआ मैथ सही है। तो देखेंगे इसी प्रकार अब अगला मैथ। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। 3 दिनों का क्या है दोस्तों, एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। प्रत्येक अलग दिन, तो अलग दिन के लिए दोस्तों अलग किराया देना पड़ता है। जैसे कि हम कभी भी कोई सामान लेते हैं तो कह देता है कि आप भाई 3 दिन तक ले जाइए और 3 दिन के बाद अगर आप रखते हैं तो हमें एक्स्ट्रा किराया देना है।
तो उसी प्रकार इसमें दोस्तों कि एक्स्ट्रा रखने के लिए एक्स्ट्रा किराया ही देना पड़ेगा। तो कह रहा आगे कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 25 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा? तो दोस्तों हम इसमें मानेंगे। पहले तो क्या करना है कि मानना है कि माना कि नियत किराया, तो नियत किराया क्या मानेंगे दोस्तों? x। और तथा दोस्तों यहां पर लिखेंगे तथा अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या? y रुपया, x y। अब दोस्तों हमें देखना है इसमें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमें इसमें प्रश्न से मानना होगा, प्रश्न से ही हमें हल करना है। तो यहां पर देखेंगे कह रहा है कि 3 दिनों का एक नियत किराया, 3 दिनों तक ही एक नियत किराया, लेकिन ले कितना दिन तक रहा है दोस्तों? तो हमें पहला जो है वह कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक ही रखा। तो दोस्तों 3 दिन के लिए नियत किराया एक्स्ट्रा अगर लेते हैं तो हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो 3 दिन का नियत किराया और रखते कितना दिन तक है? 7 दिन तक। तो दोस्तों हम यहाँ समझने की बात है कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हम कोई वस्तु को 3 दिन तक नियत किराया है और 7 दिन तक रखते हैं तो दोस्तों हमारा अतिरिक्त दिन क्या होगा? तो 7 में से 3 घटेगा तो अतिरिक्त दिन हमारा 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहां पर हमें क्या होगा? तो हम प्रश्न से लिखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि नियत किराया, तो 7 दिन के लिए कह रहा है, तो यहां पर लिखेंगे x + 4y बराबर 27। क्या है? 27, समीकरण 1। तो हमें कहा यहाँ पर अतिरिक्त, तो अतिरिक्त किराया तो हम जान गए कि हमें 3 दिन के लिए तो ठीक है नियत किराया है, लेकिन अतिरिक्त क्या होगा? तो 3 दिन के लिए है तो नियत किराया तो माने हैं हम x, तो x लिखे, लेकिन अतिरिक्त y है तो अतिरिक्त कितना दिन ले रहे हैं? तो x यानी कि 7 दिन तक रखते हैं तो 7 में से 3 घट जाएगा, नियत किराया घटेगा तो आएगा अतिरिक्त किराया कितना? 4, यानी कि 4 दिन जो है अतिरिक्त ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 4y बराबर 27, समीकरण 1। अब उसी प्रकार दोस्तों नीचे कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो 5 दिन कह रहा है, तो 5 दिन कह रहा था। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा नियत किराया 3 है और अतिरिक्त हमें लेना है कितना दिन के? 5। तो 5 लेना है तो इसमें से अगर 3 घटाते तो है तो कितना आएगा? 2। यानी कि यहाँ पर भी लिखेंगे x + 2y बराबर हो जाएगा दोस्तों हमें कितना? 21, यानी समीकरण 2। क्या होगा? समीकरण 2। तो हमारा समीकरण प्राप्त हो गया x + 4y बराबर है 27 और x + 2y बराबर है 21। अब दोस्तों हमारा जब समीकरण 2 निकल गया है, 1 और 2, तो हम इसे क्या करेंगे? विलोपन विधि हल करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 - 2। अब 1 - 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखिए दोनों समान है यानी कि प्लस प्लस है, इसीलिए माइनस करते हैं। अगर प्लस माइनस रहता, भिन्न रहता, कोई भी अगर माइनस माइनस ही रहता तब भी हम माइनस ही लिखते, क्योंकि इसका जो मान है, इसका चिन्ह जो है यह बराबर है। अगर बराबर चिन्ह नहीं होगा यानी एक प्लस होगा और एक माइनस, तो वहां पर घटाने पर नहीं जोड़ने पर लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों दोस्तों क्या है? प्लस, इसलिए हम क्या लिखे? घटाने पर। तो समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर x + 4y बराबर 27 और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर है x + 2y बराबर 21। अब इसे क्या कर लेंगे कि हम घटाएंगे, तो ये तो मिल रहा है तो कट जाएगा और ये माइनस ऊपर आएगा तो माइनस में और ये प्लस में घटेगा, तो 2y बराबर दोस्तों ये घटेगा तो हमें कितना हो जाएगा? 6। 2 तिहाई 6, यानी कि y बराबर आ गया हमें दोस्तों 3, y का मान 3। अब यहां पर हम लिखेंगे यहां पर लिख लेंगे x का, सॉरी यहां पर लिखेंगे y का
मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में क्या करेंगे, रखेंगे। तो एक में अगर रखते हैं दोस्तों तो समीकरण एक हमारा है x प्लस 4y बराबर 27। अब हमें रखना है y का मान, तो y का मान हमें कितना आया था, हमें y का मान कितना है 3 रख लेते हैं बराबर 27। x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27। x बराबर हो जाएगा दोस्तों 27 माइनस 12, x बराबर घट के आ जाएगा हमें 15, यानी x का मान हमें कितना आ गया 15 आ गया। तो दोस्तों y का मान हमारा कितना आया था 3 और x का मान आ गया हमारा 15। तो देख लिए दोस्तों यहाँ पर कि हमें कितना निकल गया, तो x का मान आ गया हमारा 3, y का मान 3 और x का मान आ गया 15। तो इस प्रकार आप इस मैथ को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं जो नए वीडियो मैं बनाऊंगा वह जो है आपके मोबाइल पर पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।